आज आपके इस कार्यक्रम में जहां आने का अवसर प्राप्त हुआ और आप सब लोगों ने जहां गर्मजोशी के साथ हमारा स्वागत किया, अभिनंदन किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो हमारा यहाँ पर क्षेत्रीय हॉस्पिटल कुल्लू का जो एमसीएच का जो ब्लॉक था हमारा, जो भवन लगभग 13 करोड़ की लागत से बन करके तैयार हुआ, 2018 में उस भवन का हमने शिलान्यास किया था और उस वक्त हमारे वर्तमान में पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने हमारी मदद की पैसा देने के लिए और इस एमसीएच के भवन के निर्माण की शुरुआत हुई और आज ये भवन बनकर के तैयार हुआ, जिसमें 100 बिस्तरों का भी इंतजाम होगा और स्वास्थ्य की सुविधाओं की दृष्टि से ये बेहतरीन एक कुल्लू जिला के लिए उपहार है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इसी प्रकार से कुछ और चीजों को लेकर के भी आज जहां हेल्थ सब सेंटर की 2 बिल्डिंग थी उनका भी उद्घाटन हुआ और भुंतर के लिए विशेष तौर से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो नए बीडीओ के ऑफिस की शुरुआत हुई, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। चौरी जी को भी, क्योंकि वो सांझ आया आपका बंडार विधानसभा क्षेत्र की भी शायद में कल में काफी पंचायतें 21 पंचायतें उसमें आई और इसके लिए दोनों ने, महेश्वर सिंह जी और इन्होंने खूब जिद की कि भैया होना चाहिए, तो सब लोगों के आग्रह पर इसको किया और निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत आपके लिए यहाँ पर भुंतर के इस ब्लॉक के माध्यम से हुई है। उसके लिए आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। और उसी के साथ मुझे इस बात की भी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो ब्लॉक मिला, लेकिन उसके बाद शहरी क्षेत्र के लिए जो हमारा भुंतर का नगर पंचायत का इलाका है, नगर पंचायत तो वर्षों से काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर मालूम नहीं था कि वहां पर बैठने के लिए 4 आदमी के लिए भी जगह देंगी, ऐसा मुझे बताया। तो बार बार इस बात के लिए आग्रह नगर पंचायत की अध्यक्षा के माध्यम से महेश्वर जी सब मिलकर के कर रहे थे कि भाई यहाँ कुछ हमारे लिए जगह दी जाए और आखिरकार इनको एक जगह मिली, जिस जगह टूरिज्म का हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर था और उसको लीज आउट करने के लिए 2-3 बार प्रयत्न किए, लेकिन कोई उसमें आया नहीं आगे बढ़ करके। और ऐसी सूरत में हमने कहा इस भवन को बने हुए काफी अरसा हो गया, तो इसका उपयोग किया जाए। अगर नगर पंचायत के पास कार्यालय नहीं है बैठने के लिए तो ये भवन उनको दिया जाए। तो ये भवन नगर पंचायत को वहां पर अपना काम करने के लिए दिया गया है कार्यालय के रूप में। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, उसकी भी आप शुरुआत हुई। भाइयों बहनों, में कोई लंबा भाषण नहीं दूंगा और मेले का अवसर है और मेले के अवसर पर नहीं, किसी और दिन हमारा जब कार्यक्रम होगा तब हम आपके बीच में बात कहने के लिए आएंगे, बात करने के लिए आएंगे। कुल्लू मंडी कुल मिलाकर के एक है और मेरा सराज विधानसभा क्षेत्र तो आपके कुल्लू के साथ ज्यादा मेल खाता है कल्चर के हिसाब से, हमारा रीति रिवाज के हिसाब से। और इसलिए कुल्लू के लोगों के साथ, कुल्लू के इस इलाके के साथ हमारे सराज के लोगों का भी बहुत पुराना रिश्ता है और हमारा भी बहुत पुराना रिश्ता आप लोगों के साथ जिस प्रकार से है, सांस्कृतिक दृष्टि से, कल्चर के हिसाब से, रहन सहन के हिसाब से, रिश्तेदारी के हिसाब से, हर तरह से हम आपस में बहुत करीब हैं और इस रिश्ते को और मजबूत करने की हम हमेशा कोशिश करते हैं। ऐसा आने वाले समय में भी हमको ये जो है रिश्ता कायम बनाए करके रखना चाहिए, मजबूती देनी चाहिए, ताकत देनी चाहिए, ऐसा मेरा आप सबके साथ बीच में आग्रह है।
आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा, और इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में आप सबका सहयोग मिला, समर्थन मिला। बहुत सारी कठिनाइयां रही, चुनौतियां रही, लेकिन उसके बावजूद मुझे इस बात की खुशी है कि हर चुनौती का सामना करते हुए हम पार निकले। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल के साथ विशेष स्नेह रहा है, विशेष प्यार रहा है। सदैव उनका प्रयत्न रहा है कि हिमाचल के लिए मैं और बेहतर कर सकूं, हिमाचल के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं। और उस दृष्टि से इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में जहां से जितनी मदद इस तरह से हो सकती थी वो मदद उन्होंने हम तक पहुंचाई है, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अभी भी हम इस बात को देख सकते हैं, जब देश की सरकार को नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, और 8 साल का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात उस आयोजन को कहीं भी किया जा सकता था, बड़ी जगह किया जा सकता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने छोटी सी बात की। हमने कहा कि अगर हमको यह अवसर प्राप्त हो, अगर आप हमें इस कार्यक्रम का आयोजन करने का आशीर्वाद दें, तो हम इस कार्यक्रम को शिमला में आयोजित करना चाहते हैं। और उन्होंने दूसरे दिन सुबह संदेश दिया कि हमारा 8 साल का केंद्र सरकार का कार्यकाल पूरा होने पर जो कार्यक्रम हम पूरे देश के लिए कर रहे हैं, हम रिज के मैदान से पूरे देश को संबोधित करेंगे, ये उन्होंने कहा। और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन शिमला के रिज के मैदान में हुआ 31 मई को, जो आपने देखा। और आपने ही नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा। आज तक के इतिहास में हिमाचल के रिज के मैदान पर तो प्रधानमंत्री संबोधित करते रहे, सभा का आयोजन तो वहां होता रहा, लेकिन ऐसी सभा जिस सभा को पूरा देश जुड़ करके देखा, पूरे देश के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री जुड़ करके देख रहे, ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। 700 जिलों को हिमाचल प्रदेश के शिमला के रिज के मैदान से जोड़ा गया वर्चुअल माध्यम से, और पूरे देश के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री को वर्चुअल माध्यम से जोड़ करके प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। और 17 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा वो प्रसारण जो है वर्चुअल माध्यम से शिमला से हुआ। और ये भी हिमाचल के इतिहास में एक सदैव एक याद रहेगी। प्रधानमंत्री आते हैं, रिज के मैदान पर भाषण दे करके चले जाते, लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो रिज के मैदान में आने से पहले स्कैंडल पॉइंट पर रुके और कहा कि आओ हम पैदल चलेंगे, पुरानी यादों को ताजा करेंगे। हिमाचल डोल रहा है। और इस तरह से एक कोने से चल करके दूसरे कोने तक पैदल गए। लोगों ने भी उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया, और प्रधानमंत्री जी ने भी उनका अभिवादन किया और उनका धन्यवाद किया। लोगों से मिलते हुए गए, पैदल चल करके जो है वो पूरे माल रोड के स्कैंडल पॉइंट से लेकर के आगे रानी झांसी पार्क के करीब तक। और कुछ दिनों के बाद फिर से अभी 3 दिन पहले फिर प्रधानमंत्री जी धर्मशाला आए, और धर्मशाला में आकर के चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस के लिए पूरा 2 दिन रुके। और ये भी पूरे देश भर में पहली बार हुआ कि चीफ सेक्रेटरी की 2 दिन की कॉन्फ्रेंस भी पहली बार हुई पूरे देश के इतिहास में। और पूरे देश के इतिहास के साथ साथ में धर्मशाला में प्रधानमंत्री कोई रुके, शायद मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, जानकारी मुझे ज्यादा नहीं इस बारे में। मैंने अपने साथियों को कहा कि मुझे बताइए कि धर्मशाला में कभी कोई प्रधानमंत्री रहते हुए, देश का प्रधानमंत्री रहते हुए रुके थे कि नहीं रुके थे।
ऐसी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। अगर किसी को मिले तो मुझे जरूर बताएं। मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो धर्मशाला में 2 दिन रुके और रात्रि ठहराव भी धर्मशाला में किया, और वहां पर भी आने से पहले उनके स्वागत के लिए हमने वहां पर तैयारी की थी। और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ करके, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़ करके ओपन जीप में आया रे। तो हिमाचल है, यहाँ किस बात का डरना है, यहाँ किस बात की चिंता है। इस भाव के साथ जो गाड़ी हमारे लिए लगाई गई थी पीछे, उस गाड़ी में खड़े होकर के वो साथ में हमारे साथ उसी गाड़ी में कहा कि मैं इसी गाड़ी में चल करके जो है रोड शो में जाऊंगा, और उसी गाड़ी में चल करके गए। एक संदेश है हिमाचल के लिए कि हिमाचल मेरे दिल के करीब है, ये उनकी भावना है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पूरे हिमाचल वासियों के भी वो बहुत दिल के करीब है। ये भी बड़ी स्पष्ट बात है। पूरा धर्मशाला कल जो है पूरा उमड़ करके आया उनके अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए। लेकिन मुझे विचित्र लगता है जब कांग्रेस के नेताओं की बातें सुनते। प्रधानमंत्री जी आए थे, दिया कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जी आए थे, मांगा कुछ नहीं। ये पता नहीं किस परंपरा की उन्होंने बातें कही होंगी। उनको इस बात को समझना चाहिए, परिस्थितियां बदल गई हैं। जहां मांग कर लेने या देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिना मांगे हिमाचल प्रदेश के लिए 1 नहीं 2 नहीं 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में केंद्र से सबकी दिया। मैं दिल्ली गया, हमने कहा कोविड के कारण बहुत नुकसान हुआ, कुछ मदद करिए। और मदद करने के लिए हमने उनसे आग्रह किया कि हमें कुछ पैसा दीजिए। हम शिमला बाद में पहुंचे, 200 करोड़ रुपए की चिट्ठी शिमला पहले आ गई थी कि 200 करोड़ रुपए हिमाचल के लिए समर्पित किया जाता है। दूसरी बार गए, फिर से निवेदन किया, फिर 200 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को स्पेशल असिस्टेंस के नाते उन्होंने दिया, जिस पर ब्याज नहीं होगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं, हिमाचल के लिए मदद के रूप में उन्होंने दिया। आप काम करिए, हिमाचल के विकास के लिए पैसे की जरूरत है, हम उसमें मदद करेंगे। उसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग बोलते कि कुछ नहीं दिया। अरे इनके भी प्रधानमंत्री आए थे, शिमला के रिज के मैदान में ठंडी ठंडी हवा में सो गए। उसको भी भूल नहीं सकता देश, और ये प्रदेश को बिल्कुल नहीं भूल सकता। इन सारी बातों को मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, ज्यादा उस पर कहना भी नहीं चाहता हूं। लेकिन भाई और बहनों में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत जल्दी फिर से हिमाचल आने वाले हैं। 3 कार्यक्रम अभी प्रधानमंत्री जी के सितंबर के महीने तक हिमाचल को और मिल रहे हैं, हम उसकी भी तैयारी करेंगे। लेकिन कांग्रेस के लोग इस बात से परेशान हो गए कि प्रधानमंत्री जी फिर आ गए। 31 मई को कहा, मैंने कहा प्रधानमंत्री शिमला आ रहे हैं। तो अच्छा शिमला आ रहे हैं? मैंने कहा हाँ आ रहे हैं। फिर मैंने कहा उसके बाद धर्मशाला, अच्छा धर्मशाला भी आ रहे हैं? मैंने कहा हाँ धर्मशाला भी आ रहे हैं। अब मैंने कहा कि भाई चंबा भी आ रहे हैं। अच्छा चंबा भी आ रहे हैं? मैंने कहा बिलासपुर में भी आ रहे हैं। तो कांग्रेस ही बोलते तब हो गया काम, बोलते हमारा। अगर ऐसे प्रधानमंत्री जी आते रहेंगे हिमाचल के लोगों के साथ, लोगों के बीच में, तो बड़ा मुश्किल लग रहा उनको। और स्वाभाविक रूप से मैं इस बात को कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से सरकार बनी है। सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होना नवंबर के महीने में तय है, और नवंबर के महीने में चुनाव होने भी तय है। मैं आप सबसे इतना कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल के हर विधानसभा क्षेत्र में हमने विकास करने की कोशिश की है, और कांग्रेस की तुलना में और ज्यादा विकास किया है हमने। कोरोना के संकट के बावजूद भी हिमाचल के हर क्षेत्र में विकास को
गति देना कठिन काम था, मुश्किल काम था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस काम को करने में सफलता हासिल की है। लेकिन जब विकास हर जगह हो रहा है तो उससे ध्यान बांटने की कोशिश की जाए। फिर आजकल लगे हैं धरना करने, प्रदर्शन करने, बात को समझे बिना छोड़ डालने की कोशिश की जा रही है। मैं उन सारी बातों में जाने की आवश्यकता भी महसूस नहीं करता हूं। पूरे देश के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपना जीवन का एक एक पल समर्पित किया है, हमारे लिए देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आज दुनिया के सामने वो विश्व नेता के रूप में एक छवि बना करके एक ऐसे शख्स बन गए हैं, ऐसे नेता बन गए हैं। पूरा विश्व आज नरेंद्र भाई मोदी जी को मानता है कि अगर विश्व में सबसे मजबूत कोई नेता है तो वो नरेंद्र मोदी जी। यह हमारा सौभाग्य है, इस देश को लंबे अरसे के बाद एक मजबूत नेतृत्व मिला। मैं आज के इस कार्यक्रम में उन सारी बातों का मैं जिक्र करना भी नहीं चाहता हूं। उन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में जो हम बेहतर करने की कोशिश की, जिन योजनाओं के माध्यम से हमने काम करने की कोशिश की, लेकिन मैं हट करके ये जरूर कहना चाहता हूं, अभी मई का यह महीना, जुलाई का इसका जून का यह महीना पूरा होने के बाद जुलाई का महीना शुरू होगा, और जुलाई के महीने के पश्चात आप इस बात को देखेंगे, जो हमारी माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, आपको बस में आने जाने का जो किराया लगेगा वो आधा लगेगा। ये हमारी सरकार ने तय किया है, क्योंकि आप आबादी का आधा हिस्सा हैं और आप घर में ही नहीं, घर से बाहर भी आजकल माता बहनें काम करने के लिए जाती हैं। एक नहीं अनेक जगह जाना होता है। इसलिए हमने कहा कि मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए इस प्रकार का हमको काम शुरू करना चाहिए, जिसकी हमने शुरुआत की। हिमाचल प्रदेश में जुलाई के महीने से पानी का बिल जो गांव में आता था, हमने कहा कि पानी का बिल नहीं लेंगे। पानी नल में आए या ना आए, लेकिन बिल जरूर आता था। हमने कहा अब पानी आएगा लेकिन बिल नहीं आएगा। हमने हिमाचल प्रदेश में हम भाषण देते थे, कि हमारा ऊर्जा राज्य है हमारा प्रदेश, हम 1100 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, हम दूसरे प्रदेशों को बिजली बेचते हैं। लेकिन हिमाचल के गरीब आदमी के लिए उसमें क्या हासिल हुआ, यह हमने तय किया, हमारी सरकार ने तय किया कि हिमाचल के लोगों के लिए पहले हमने तय किया था 60 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। और अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि इस महीने का बिल, पिछले महीने का जो बिल आया होगा आपको, उसमें जिसके 60 यूनिट से कम बिजली खर्च हुई होगी, उसको कितना बिल आया? 0 बिल आया, उसको कोई बिल नहीं आया। और लेकिन अगले महीने जुलाई महीने के पश्चात हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट बिजली खर्च करने वाले को भी 0 बिल आएगा। 12 लाख से ज्यादा लोग जो है इसके लाभान्वित होंगे। और कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि हिमाचल के लोगों को मुर्दखोर बना दिया। आने वाले समय में जो आपके लिए इस तरह से अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मेरा आप सबसे भी निवेदन है, उनको तो कहिए कि हम तो मुर्दखोर हैं, लेकिन आप क्या हैं? 50 साल सत्ता कांग्रेस पार्टी के पास रही, लेकिन गरीब आदमी की भाषण करते रहे, गरीब आदमी की बात कहते रहे, लेकिन गरीब आदमी तक जो है मदद कभी नहीं पहुंची। ये सरकार हमारी है जब गरीब आदमी तक मदद पहुंचाने की कोशिश हुई है। गरीब आदमी को पेंशन मिले, गरीब आदमी का इलाज मुफ्त में हो, गरीब बेटी की शादी के लिए शगुन योजना के माध्यम से 31,000 रुपए मिले, ये हमारी सरकार ने चिंता की है, हमारी सरकार ने मदद की है।
एक बीमार आदमी बिस्तर पर पड़ा है, चल नहीं सकता है, उसकी मदद के लिए सहारा योजना के अंतर्गत 3,000 रुपए हर महीने का डालेंगे। इसलिए बहुत सारी चीजें जो कांग्रेस के लोग हमसे प्रश्न पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या किया जा रहा है, हमने कुछ भी नहीं किया। ये हम मानते हैं, चलो, लेकिन तुमने कुछ किया है उसका तो जिक्र करो। तुमने सिर्फ सत्ता हासिल की, हमने गरीब आदमी के लिए मदद करने की कोशिश की, गरीब आदमी की सेवा करने की कोशिश की। ये अंतर है हमारी सरकार और कांग्रेस की सरकार में, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। भाइयों बहनों, में आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। इस सारे दौर में आप सबका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, बहुत बड़ा सहयोग रहा, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मदद आने वाले समय के लिए भी चाहिए। और खासतौर से मैं इस बात पे जिक्र करना चाहूंगा, हिमाचल के बारे में एक बात को बार बार कहा जाता है कि 5 वर्ष के बाद बोलता है सरकार बदल जाती है, और ये होता भी रहा, ये सच भी है। कांग्रेस भी बोलने लगते हैं कि बस 5 वर्ष हमारी और 5 वर्ष मतलब थारी, ऐसे बोल रहे थे कुछ लोग। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये रिवाज बदल गया है। अब की बार उत्तराखंड में भी सरकार रिपीट नहीं होती थी, फिर से नहीं बनती थी, और अभी चुनाव हुआ और उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार कोई सत्ता 5 वर्ष के बाद फिर सत्ता मिली है, उसी दल को मिली है। और वो मिली है तो भारतीय जनता पार्टी को मिली है, और पुष्कर धामी वहां पर फिर से मुख्यमंत्री बने। उत्तराखंड में योगी जी 37 वर्षों के बाद वहां पर जो सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी, जहां सरकार भाजपा की थी, फिर भाजपा की सरकार 37 वर्षों के बाद वही सरकार। और ऐसे में ये भी मैं कहना चाहूंगा, अगर उत्तर प्रदेश में हो सकता है, अगर ये उत्तराखंड में हो सकता है, तो हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है। आप सबके सहारे, आप सबके बलबूते हम कह सकते हैं, निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भी आपकी बारी करके दिखाएंगे। इसलिए हमने कहा है, ना राज बदलेगा, ना ताज बदलेगा, अब की बार बस रिवाज बदलेगा। ये जो रिवाज चला हुआ है, इस रिवाज को बदलेंगे, और उसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और उसके लिए कुल्लू जिला सारा का सारा चाहिए। पिछली बार 3 सीटें थी भाई, पिछली बार 3 सीटें हमारी जीती हुई है, 1 सीट की कमी रही है। इसको और बटा ऑल करिए, 4/4 करिए, तो मजा है। अगर आपको ये लग रहा है कि हिमाचल में ये सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर सत्ता में आनी चाहिए, तो कुल्लू का योगदान 100% चाहिए। ये मेरा आप सबसे निवेदन है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसके लिए काम भी करेंगे। यहाँ कुछ प्रस्ताव मांग के रूप में कहा, मेश्वर सिंह जी ने, इनने बड़ी एक कहानी सुनाई शादी की, और वो शादी की कहानी जो है वो जोरदार कहानी है। तो अपनी बात भी मैं सारी समझा दी कि भाई वो तो लग रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं, हमारा रिश्ता ऐसा है कि भाई हम मना नहीं कर सकते। और इसलिए मैं आप सबके ये 3-4 चीजों का जिक्र किया। एक आपने कहा प्राथमिक पाठशाला रसकट को जो है उसको अपग्रेड करने की बात कही गई है, तो इसको मैं अपग्रेड करके इसको मिडिल स्कूल करने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और एक प्राथमिक पाठशाला डोभी है, डोभी खराहल, तो उसको भी प्राइमरी स्कूल से अपग्रेड करके इसको मिडिल स्कूल करने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। कोई आया भी है डोभी से? कोई नहीं आया हुआ, नाटे भरा था। एक माध्यमिक पाठशाला नरोगी बताया गया है, उसको अपग्रेड करने की बात कही है। कोई नरोगी जाएगा? हाँ, दूध आ रहा है। करना कि नहीं करना है? अगर करेंगे तो आप क्या करेंगे? मेरे को बता रहे, बाहर है, वो तो मैं देख लिया।
लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि अगर मैं दो स्कूल तो क्या करेंगे आप? मदद करेंगे ना? तो क्या सिर्फ पिछली वोट निकालेंगे ना? पक्का करेंगे? तो ठीक है, चलो आपकी बात मान ली। तो आपका नरोगी के स्कूल को मैं हाई स्कूल करने की यहां पर घोषणा करता हूं। और एक और स्कूल बाद में जोड़ दिया, कहा कि हाई स्कूल खोखन है और इस हाई स्कूल खोखन को भी जो अपग्रेड करना है, इसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल करना है, तो इसको भी मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। खोखन बात तो नहीं रहने यहाँ पे कभी जाकर के मुझे लगा कि भी यहाँ है। और यहाँ शौर्य जी ने मुझे यहाँ पर टैक्स लगाया, टैक्स जिसको बोलते ना, ये बोलते मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, लेकिन भाषण नहीं दूंगा इस कीमत पर, तो आपको ये काम करने पड़ेंगे। इन्होंने एक स्कूल मांगा है यहाँ पर, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल घाट जो है वो, इनकी विधानसभा घाट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी है, ये घाट हर जगह ही मिलते हैं। ग्राम पंचायत बलान सेकंड में इस स्कूल को अपग्रेड करके इसको मिडिल स्कूल करने की बात कही है इनने, तो उसको मैं स्वीकार करता हूं, उसको कर देंगे। और एक और स्कूल है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रामनगर को भी मिडिल स्कूल करने की बात कही गई है। और ये ग्राम पंचायत ज्येष्ठा है, इसको भी मिडिल स्कूल कर देंगे। ये दोनों मांगे में इनकी मैंने स्वीकार की है। और इसी के साथ साथ में एक और बात कही गई कि वो जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारा पाठशाला पीज है, वहां पर कॉमर्स की क्लासेज जो है वो शुरू की जाए। तो ये कॉमर्स की क्लासेज शुरू करने की भी मैं यहाँ पर घोषणा कर देता हूँ। इसी सत्र से शुरू करने की हम कोशिश करेंगे। और एक और स्कूल बताया गया जो हमारा मणिकरण का है, वहां पर साइंस की क्लासेज शुरू करने की बात कही गई है। नॉर्म पूरे होने चाहिए और यहाँ पर भी हम साइंस की क्लासेज शुरू करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। एक और चीज यहाँ पर बताया गया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुल्लू का नाम बदल करके शहीद बाल कृष्ण का जिक्र किया है यहाँ पर, जहाँ उनके नाम पर होना चाहिए। तो इस स्कूल को भी शहीद बाल कृष्ण राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुल्लू किया जाएगा। ये भी मैं आपके बीच में यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और मैं समझता हूँ इसके अलावा और भी चीजों को लेकर के यहाँ पर कहा है, तो 2-3 चीजों को लेकर के वो भी हम करेंगे। लेकिन एक बात को लेकर के फोन कर दिया, नगोठी अच्छा वो एक रह गया, कोई नगोठी रह गया। नगोठी अच्छा, नगोठी स्कूल को भी प्राइमरी स्कूल है तो मिडिल स्कूल करने की बात कही गई है, तो इसको मिडिल स्कूल ज्यादा नहीं हो गई। चलो मिडिल से हाई करने की बात कही, इसको भी कर देंगे। ये भी मैं आपको बीच में कहना चाहता हूँ। और इसके अतिरिक्त 1-2 चीजों को लेकर के मैं और भी यहाँ पर बात कहना चाह रहा हूँ। मुझे यहाँ पर बताया डिप्टी कमिश्नर महोदय जी भी इस बात को लेकर के कह रहे थे कि भूंतर शहर चारों तरफ से अब भर चुका है, जगह नहीं बची हमारे पास। लेकिन आज मुझे दिखा रहे थे जहां हमने ये नगर पंचायत का कार्यालय शुरू किया, उसके सामने कुछ जमीन है और फॉरेस्ट के वहां पर कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं। हम कोशिश करेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं, कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, उस जमीन की सारी डिटेल ले लेंगे और उसमें एक तो हम 1 फ्लोर या 2 फ्लोर उसके लिए प्लान करेंगे। उसमें पार्किंग, क्योंकि पार्किंग बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है भूंतर के लिए। पार्किंग करेंगे, लेकिन पार्किंग के साथ साथ में ऊपर उसमें जो है मिनी सचिवालय बनाएंगे, मिनी सेक्रेटरी बनाएंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। जल्दी उस जमीन की सारी डिटेल्स हम वर्कआउट कर लेंगे और उसके बाद एक भव्य भवन वहां पर जो है बना करके आपके सारे जितने भी ऑफिस हैं, जिसका जिक्र यहाँ पर महेश्वर सिंह जी कर रहे थे डिटेल में, तो जहाँ कठिनाई आ रही है उन सारी चीजों को लेकर के उसमें बना करके हम तैयार करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। एक और यहाँ पर
नगर पंचायत वालों का ये एक आग्रह है कि जहां वो कार्यक्रम होता है आपके जो स्टेज है उस स्टेज पर छत नहीं है, और ये बताया गया कि भाई ऐसे बरसात के कारण, और ये शादी मेला बरसात के मौसम में होता है, और जब मेला होता तो कीचड़ हो जाती है। आज भी कार्यक्रम का स्थान कहीं और था शायद, लेकिन यहाँ बदलना पड़ा क्योंकि यहाँ छत है, वहाँ छत नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि उसके ऊपर छत लग जाए तो हमारे लिए उसमें कार्यक्रम करने की सुविधा रहेगी। तो उसके लिए मैं अलग से 10 लाख रुपए स्वीकृत करने की घोषणा करता हूँ। और अंत में फिर से शादी मेले की आपको बहुत बहुत बधाई, और आप सबके सहयोग और समर्थन से जो सरकार हमने 4.5 वर्ष तक चलाई, और 4.5 वर्ष के बाद 5 वर्ष का कार्यकाल जब पूरा होगा, आपका आशीर्वाद भरपूर हमको प्राप्त होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुल्लू हॉस्पिटल की एक बात रह गई कि कुल्लू हॉस्पिटल में 300 बेड, अभी 300 बेड पहले थे, लेकिन आज से जो हमारा एमसीएच का भवन बन करके तैयार हुआ, उसकी कैपेसिटी अब 400 बेड की बन गई। और स्वाभाविक रूप से 400 बेड की कैपेसिटी होने के कारण वहां पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरे जो नर्सिस का जो स्टाफ स्ट्रेंथ जो है उसको भी रिव्यू करने की जरूरत है, उसको भी बढ़ाने की जरूरत है। नॉर्म के मुताबिक जितने डॉक्टर्स और उसमें करने होंगे वो भी कर दिए जाएंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, ताकि कुल्लू में स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं आपको मिल सके, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।